न्यूक्लियर रिएक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले एनिमेटेड वीडियो भेज चुका हूँ आपको, उसमें डायग्राम से वजाहत की गई थी। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो रिएक्टर है इसका रोल वही है जैसा कि फर्नेस का होता है एक थर्मल पावर स्टेशन। जैसे कि थर्मल पावर स्टेशन में आप यूँ समझ लें कि उसके अंदर फर्नेस के अंदर आग को जलाया जाता है और उससे स्टीम पैदा की जाती है। वो स्टीम आगे टरबाइन को चलाती है। तो इसके अंदर वो बता रहा है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो रिएक्टर है उसका रोल वही है जो कि फर्नेस का थर्मल पावर स्टेशन में होता है। इन ए फर्नेस कोल और ऑयल इज बर्नड। फर्नेस में कोल या ऑयल को बर्न किया जाता है ताकि वो हीट पैदा करे, जबकि रिएक्टर में फिशन रिएक्शन होता है और फिशन रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि एक न्यूक्लियस के टूटने से या उसमें फिशन का रिएक्शन होने से अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है। When fission takes place in the atom of uranium or any other heavy atom, then energy at the rate of 200 mega electron volt per nucleus is produced. This energy appears in the form of kinetic energy of the fission fragments. जो फिशन फ्रैगमेंट हैं, जैसे बेरियम क्रिप्टॉन पैदा हो गए, ये उसके फ्रैगमेंट्स हैं। स्टेनस मोलिब्डेनियम भी थे, ये उसके फ्रैगमेंट्स हैं। कहते हैं ये एनर्जी अपीयर होती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। दीज फास्ट मूविंग फ्रैगमेंट्स बिसाइड कोलाइडिंग विद वन अनदर, ये एक दूसरे से भी टकराते हैं, ये कोलाइड करते हैं यूरेनियम के एटम के साथ भी। इस तरीके से जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो अपनी शक्ल को तब्दील कर लेती है, यानी ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट एनर्जी में। दिस हीट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम, ये हीट स्टीम पैदा करती है, विच इन टर्न रोटेट्स द टरबाइन, और वही हीट जो कि स्टीम की शक्ल में होती है टरबाइन को चलाती है। और आप जानते हैं टरबाइन एक ऐसा इंजन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। टरबाइन रोटेट द जनरेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। A sketch of nuclear power station is shown in figure. मैंने कहा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैं उसको डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए उसको गौर से देखें, फिर उसके बाद इसको याद करें आप यहाँ से। रिएक्टर में यूजुअली 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक तो कोर है। कोर से मुराद ये है कि हम यूरेनियम को इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, या प्लूटोनियम को इस्तेमाल करेंगे। यूरेनियम 235 यूज़ होता है। दो अहम बातें अभी इसमें पढ़ेंगे। पहले ये 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं जिसको याद करना है। मॉडरेटर्स जैसे कि हैवी वाटर है, ये हमने अभी पढ़ा कि मॉडरेटर न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए कि न्यूट्रॉन्स फास्ट होंगे, जब वो टकराएंगे हैवी वाटर से तो अपनी एनर्जी लूज करता जाता है। उसके बाद कंट्रोल रॉड्स हैं, कंट्रोल करने के लिए कि चेन रिएक्शन ना हो, जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है वो हो। अनकंट्रोल्ड होगा तो एटम बम बन जाएगा, तो वो नहीं चाहिए हमें तो कंट्रोल अमाउंट में चाहिए, इसलिए कंट्रोल रॉड इस्तेमाल करते हैं जो कैडमियम या बोरॉन के होते हैं। उसके बाद कूलिंग सिस्टम भी है या हीट एक्सचेंजर है, ताकि इतना ज़्यादा स्टीम या इतनी ज़्यादा भाप ना पैदा हो जाए कि बॉयलर ही फट पड़े। ये 4 इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनको हम देखते हैं। उसके बाद सबसे एंड में हम देखेंगे कि न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल क्या है। मसलन रॉड ख़त्म हो गए तो उन रॉड को जो वेस्ट होगा वो हम कहाँ रखेंगे, बिकॉज वो अभी भी फिजाइल है, यानी उसमें फिशन रिएक्शन है या रेडियो एक्टिविटी मौजूद है उसके अंदर। कोर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट of the reactor is called core. Here the fuel is kept in the shape of cylindrical tubes. Reactor fuels are of various types. इसमें यूरेनियम यूज करते हैं as fuel in the elementary reactors. इस फ्यूल में जो क्वांटिटी है यूरेनियम 235 की, इसको 2 से 4% तक बढ़ा दिया जाता है। याद रखें कि यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं उसमें जो यूरेनियम 235 है जो नेचुरली अकर करता है वो सिर्फ 0.7% होता है। आजकल प्लूटोनियम 239 भी इस्तेमाल हो रहा है, तो यूरेनियम 233 आइसोटोप भी इस्तेमाल हो रहा है एज ए फ्यूल। क्योंकि जी कोर के बारे में बात,
ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर 0.7% सिर्फ हमारे पास यूरेनियम है। Moderators. The fuel rods are placed in a substance of small atomic weight such as water, heavy water, carbon और हाइड्रोकार्बन। ये सारे moderators हैं, यानी स्लो डाउन करने के लिए न्यूट्रॉन्स को। These substances are called moderators. The function of the moderators is to slow down the speed of neutrons produced during the fission reaction, because जो fission का process है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से ही होगा, एंड टू डायरेक्ट देम टुवर्ड द फ्यूल, और उसे फ्यूल की तरफ डायरेक्ट किया जाता है। अब देखिए ये डायग्राम तकरीबन वैसी ही है जो एनिमेशन में थी। यहाँ पे फ्यूल रॉड्स हैं, ऊपर ये कार्बन की उसके बोरॉन के रॉड्स हैं या कैडमियम के रॉड्स हैं, इसको स्लो डाउन करने के लिए। इसके बीच में सारा पानी होता है, यहाँ पे पंप है पानी को बाहर ले जाने के लिए और वापस लाने के लिए। यहाँ से ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ टरबाइन चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर पैदा करता है और ये वायर्स के अंदर जाते हैं। यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, जो बच जाता है पानी वहाँ से वो दोबारा कंडेंसर के ज़रिए से, पंप के ज़रिए से दोबारा वहाँ पे शामिल हो जाता है। इसे कहते हैं हीट एक्सचेंजर। ये पानी यहाँ से बाहर आ रहा है दोबारा और इसी के अंदर जा रहा है। ये पाइपलाइन शो की हुई है यहाँ पे, ये पंप है, इसमें से ये पानी इसके अंदर फ्लो करता रहता है और यहाँ से स्टीम पैदा होती है। जो हीट पैदा होती है बॉयलर उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से वो इलेक्ट्रिक जनरेटर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हैवी वाटर, इट मे बी रिमेंबर्ड, इज मेड ऑफ 1H2, अ हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन 1H1 की बजाय। द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन द फिशन रिएक्शन आर वेरी फास्ट and energetic and are not suitable for producing fission in reaction fuel like uranium-235 या plutonium-239 polonium है। For this purpose, slow neutrons are more useful to achieve this. इसको हासिल करने के लिए moderators यूज किया जाता है, moderators are used. उसके बाद जी कंट्रोल रॉड्स। अब कंट्रोल रॉड का देखते हैं जी। Besides moderators, there are arrangement for the control of number of neutrons, so that of all the neutrons produced in fission, सिर्फ एक न्यूट्रॉन ही फर्दर फिशन रिएक्शन करे। इस पर्पज़ को अचीव किया जाता है कैडमियम या बोरॉन के रॉड यूज़ करके, बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग फास्ट न्यूट्रॉन्स, इसलिए कि वो फास्ट न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कंट्रोल रॉड्स कैडमियम या बोरॉन के बने हुए होते हैं। इनको इन और आउट रिएक्टर के अंदर या बाहर ले जाते हैं या अंदर ले जाते हैं कोर के दरमियान, ताकि न्यूट्रॉन को कंट्रोल किया जा सके और फर्दर फिशन रिएक्शन इससे हासिल हो सके। इस तरीके से जो स्पीड है चेन रिएक्शन की उसको कंट्रोल में लाया जाता है। अगर इमरजेंसी हो या इसको क्लोज करना हो, रिपेयर करना हो, तो कंट्रोल रॉड्स को पूरे का पूरा इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि फिशन का रिएक्शन कंट्रोल हो जाए और शट डाउन हो जाए। इसके बाद आते हैं जी कूलिंग सिस्टम की तरफ। कूलिंग सिस्टम एंड हीट एक्सचेंजर। Heat is produced due to chain reaction taking place in the core of the reactor. टेम्परेचर कोर का तकरीबन 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, ये स्टीम पैदा करता है। इस हीट से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू हीट एक्सचेंजर विद द हेल्प ऑफ वाटर, हैवी वाटर और एनी अदर लिक्विड अंडर ग्रेट प्रेशर। हीट एक्सचेंजर में ये हीट यूज़ की जाती है ताकि स्टीम पैदा हो आम पानी से। स्टीम को टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जनरेटर को चलाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करे, क्योंकि मेन हमें इलेक्ट्रिसिटी ही चाहिए। इससे जो टेम्परेचर है स्टीम का जो टरबाइन से निकलती है वो 300 डिग्री सी है। इसको मज़ीद कूल किया जाता है ताकि दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाए। वाटर फ्रॉम सम रिवर और सी इज़ जनरली यूज्ड। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको मुखफ़फ़ एब्रिविएशन कैनप है, हैवी वाटर इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर के तौर पे, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट भी इसी के ज़रिए से होती है कोर से हीट एक्सचेंजर तक। हैवी वाटर इस्तेमाल करते हैं टू कूल स्टीम कमिंग आउट ऑफ द टरबाइन। सी वाटर इज़ बीइंग यूज्ड, उसके लिए सी वाटर ही इस्तेमाल किया जाता है। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। जो न्यूक्लियर फ्यूल है एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए, once used for charging the reactor, can keep
एंड ऑपरेशन कॉन्टीन्यूसली फॉर ए फ्यू मंथ्स। ये रॉड्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, ये हमारी फिगर में सिर्फ 4 दिखाए हमें, ये सैकड़ों की तादाद में होते हैं। जब ये यूज़ हो जाते हैं तो इनको क्या करेंगे जी, अब इनको रिप्लेस करेंगे। ये अभी भी फिजाइल है। नाउ द यूज्ड फ्यूल इज रिमूव्ड एंड फ्रेश फ्यूल इज फेड इंस्टेड। लेकिन जो यूज़ हो गया उसका हम क्या करें? ये अभी भी रेडियो एक्टिव है, इनकी हाफ लाइफ थाउजेंड्स ईयर्स है। रेडिएशन और पार्टिकल्स जो कि एमिट होते हैं इसके न्यूक्लियस में से इज़ वेरी इंजरियस एंड हार्मफुल टू द लिविंग थिंग्स। बदकिस्मती से इसका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है कि इसको हम डिस्पोज कर सकें न्यूक्लियर वेस्ट को। इसको हम ओशंस में डंप नहीं कर सकते या इसे किसी ऐसी ओपन प्लेस में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को कॉन्टामिनेट करेंगे, उसको ख़राब करेंगे। जैसे कि सॉइल या एयर है तो उसके अंदर ये जो लिविंग थिंग्स हैं उनको ख़राब करेंगे, लिविंग बीइंग्स को, और उनके लिए नुकसानदेह होते हैं काफ़ी। दे मस्ट नॉट बी अलाउड टू गेट इनटू ड्रिंकिंग वाटर। इसको अलाउ नहीं किया जा सकता कि ड्रिंकिंग वाटर में भी ये शामिल हो जाएँ चीज़ें। जो इसकी बेस्ट प्लेस है वो होती है सॉल्ट माइंस। सॉल्ट माइंस गहराई में बहुत अंदर तक होती हैं, मीलों कई किलोमीटर तक पहले भी होती हैं, तो वो जो बंद कर दी जाती हैं उनके अंदर जाके इसको डंप किया जाता है, विच आर वेरी ड्राई and are thousands of meters below the surface of the earth. Here they can remain and decay without polluting the environment. तो ये इसका डिस्पोजल है जी, इसको वहाँ पे डिस्पोज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा टॉपिक एंड हो गया। एक लंबा टॉपिक है, लिखना चाहेंगे तो आपको टाइम काफ़ी लगेगा। टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स है, पूछा जाता है अक्सर सवाल, ये एक अलग से सवाल है। 2 टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, एक थर्मल रिएक्टर्स हैं, एक फास्ट रिएक्टर्स हैं। थर्मल रिएक्टर्स को थर्मल इसलिए कहते हैं बिकॉज जो इसमें न्यूट्रॉन्स हैं उनको स्लो डाउन किया जाता है टू थर्मल एनर्जीज, ताकि फर्दर फिशन का रिएक्शन हो सके। इसमें नेचुरल यूरेनियम या एनरिच्ड यूरेनियम, जैसे कि अभी हमने कहा 2 से 4% यूरेनियम 235 को एनरिच किया जाता है। A greater percentage of uranium 235 than natural uranium does. There are several designs of thermal reactors. Pressurized water reactors, जिसको PWR भी कहते हैं, मोस्ट वाइडली यूज रिएक्टर्स हैं जो कि दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस टाइप के रिएक्टर्स में जो पानी है इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बॉइलिंग being kept under high pressure. This hot water is used to boil another circuit of water which produces steam for turbine rotation of electricity generators. इन्हें कहते हैं pressurized water reactors. Fast reactors are designed to make use of uranium 238 इन जो 235 है उसकी बजाय इंस्टेड ऑफ 235 यूरेनियम 238 इज यूज्ड, और ये 99% कंटेंट होता है इसके। यूरेनियम 238 न्यूक्लियस एब्जॉर्ब फास्ट न्यूट्रॉन एंड चेंजेस टू प्लूटोनियम 239। इसमें ये होगा कि अब आपको एनरिच नहीं करना पड़ेगा, दूसरा ये कि मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से इसे हम कहते हैं कि फास्ट रिएक्टर्स हैं। आप इक्वेशन देख सकते हैं, यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, फास्ट न्यूट्रॉन, नेपच्यूनियम बना, बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, फिर नेपच्यूनियम प्लूटोनियम में कन्वर्ट हुआ, बीटा पार्टिकल एमिट हुआ। प्लूटोनियम कैन बी फिशन्ड बाय फास्ट न्यूट्रॉन्स। प्लूटोनियम फास्ट न्यूट्रॉन से उनमें फिशन पैदा की जा सकती है, हैंस मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं है। कोर ऑफ फास्ट रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम डाइऑक्साइड सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ यूरेनियम 238। उसके इर्द गिर्द 238 होगा और उसके अंदर जो है वो प्लूटोनियम और यूरेनियम डाइऑक्साइड होंगे। न्यूट्रॉन्स दैट एस्केप फ्रॉम द कोर interact with uranium 238 in the blanket, producing thereby plutonium 239. Thus more plutonium fuel is bred in this way and natural uranium is used more effectively. तो इस तरीके से ये एक छोटा टॉपिक है, अगर 5 नंबर का है तो ज़रूर आप करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्यूजन रिएक्शन पे हासिल होगा। अल्लाह हाफिज़।